बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, क्योंकि बगावत के बाद पहली बार सामने आए हैं एलजेपी के सांसद पशुपति पारस और कह रहे हैं कि मजबूरी में मुझे फैसला लेना पड़ा। 2014 में सबकी इच्छा थी कि एनडीए का हिस्सा एलजेपी भी बनी रहे, लेकिन उस वक्त चिराग पासवान ने इस पर रजामंदी नहीं जताई। हमने पार्टी तोड़ी नहीं, पार्टी बचाई है, यह कहना है पशुपति पारस का। हमारे दल में 6 विधायक, 6 सांसद हम लोग हैं। पांचों सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब, दलित, शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार। यह लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में चंद डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। और दिल्ली से हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त लाइव मौजूद हैं। कुमार, अब पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि चुनाव आयोग से भी वो मुलाकात करने जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर को लेटर ऑलरेडी भेज दिया गया है और बताने की कोशिश ये कि पशुपति पारस के नेतृत्व वाली पार्टी ही असली एलजेपी है। देखिए समीर, 3 मुद्दे हैं इसमें। सबसे पहली बात यह है कि जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से कल स्पीकर से मुलाकात हो गई है और इलेक्शन कमीशन से आज मुलाकात की बात हो रही है। वक्त अभी तय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे में संभव है चुनाव आयोग के जाएं और अपना दावा पेश करें। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, अब पार्टी में फॉर्मली क्या होगा, तो इसके लिए पार्टी की एक फॉर्मल बैठक बुलाई जाएगी जिसमें कि ये तय किया जाएगा कि पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा। अभी तक के हिसाब से पशुपति पारस ही अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं। और तीसरी बात कि चिराग पासवान का क्या होगा। ऐसी स्थिति में पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान मेरे भतीजे हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो पार्टी में रहते हैं या फिर वो क्या करते हैं। तो ये 3 मोटी मोटी बातें हैं और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, नीतीश कुमार के फेवर में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वो विकास पुरुष हैं। तो संकेत साफ हैं और सब कुछ जो है क्रिस्टल क्लियर है। ये बहुत बड़ी जो है पार्टी में टूट हुई है और जो टूट है उसके हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी के अगले नेता या अगले अध्यक्ष कह सकते हैं पशुपति पारस हैं। अच्छा, इस बाबत रुपेश ने अभी बहुत बड़ी खबर दी कुमार पटना से कि एलजेपी का जो दफ्तर है वहां पर पशुपति पारस का फोन पहुंच गया है। हिदायत दे दी गई है कि किसी को अंदर घुसने ना दिया जाए बिना उनकी इजाजत के। ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं पशुपति? देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो उन्होंने जिस तरीके से पोस्चरिंग की उससे साफ था कि लोक जनशक्ति में जो भी फैसला होगा वो लेंगे। अब जहां तक घुसने की बात है, किसी को नहीं घुसने देने की बात है, निश्चित रूप से एक अभी टकराव की स्थिति होगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि एनडीए के कुनबे में नहीं जाने का फैसला इतना गलत हुआ जिसकी वजह से कई सारे लोग लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर चले गए दूसरे दलों में। अब हम उन लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ आए। तो ये अपने आप को, पार्टी को मजबूत करने के लिए कई सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि चूंकि जहां तक चिराग पासवान की बात है तो उनके भी समर्थक होंगे। अब जो सबसे बड़ा कब्जा होगा कि पार्टी ऑफिस पे कौन, पार्टी ऑफिस में नियम के हिसाब से तो अभी तक चिराग पासवान ही है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से सेंधमारी की है उसके हिसाब से अब ये अध्यक्ष हो गए, तो कहीं पार्टी ऑफिस में क्लेश की स्थिति न बन जाए, इसलिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और ये वर्चस्व की लड़ाई है जो कि दिल्ली से शुरू होकर पटना तक दिख रही है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुंदन आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। चिराग तले अंधेरा हो चुका है और पशुपति पारस इस बगावत के सबसे बड़े किरदार नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।